Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. चलो क्विकली बेटा देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे हम। तो पिछली क्लास में बेटा यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कैपेसिटर दिया हुआ है तो बेटा उस पर चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू सी वी। और एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था मैंने चार्ज कंजर्वेशन बेसिस पे। इस पे डिटेल्ड बात भी करेंगे हम बाद में थोड़ी देर। अभी के लिए बेटा आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या सीख लिया, लेट मी समराइज क्विकली जो हमने बेटा अभी तक लर्न कर लिया है। सो द समरीज, सबसे पहले बेटा हमने कैपेसिटेंस देखा कैसे निकलता है, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। बट इसका Q और V से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो रिलेशन ऑफ C विद Q एंड V। ऑल राइट बेटा, क्लियर? सर मास और एरिया पे करता है सर। हाँ, और सब चीजों पे करता है बेटा, मीडियम और सब पे। उसके बाद बेटा हमने स्फेरिकल कंडक्टर देखा जिसका कैपेसिटेंस मैंने आपको निकालना सिखाया कि R अपॉन K, या फिर हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बोलते हैं, और मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन R से गुणा हो जाता है। उसके बाद बेटा हमने देखा कि क्या है, ये कितना बड़ा होने पे भी बहुत कम कैपेसिटेंस देता है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। तो और फराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो इन सब का सोल्यूशन करने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाया गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है बेटा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर हमने इसका वेरिएंट देखा कि इसके बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे तो हमें देखने को मिला कि सी हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ढंग से देखोगे तो बेटा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक के। तो ये इसलिए किया जाता है, कई बार मन में एक क्वेश्चन या एक वो आ जाता है कि क्या बात है, कैसे चल रहा है, मतलब कि क्या फायदा है डाइलेक्ट्रिक का। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाता है इतने अमाउंट से, यदि पहले नहीं था तो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके बाद। तो हमने देखा कि यदि हाफ फिल्ड हो, मतलब बीच में कोई भी थिकनेस तक फिल्ड हो, पूरा वगैरह नहीं, थिकनेस। तो बेटा जैसे मुझे याद है, तुम्हें याद होनी चाहिए चीजें। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने देखा है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां तक बेटा हमने सारी कहानी कर ली थी, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। इस कहानी तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, आई विल रिपीट इन सम पार्ट इफ यदि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज बेटा हम आगे बढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस शुरू करेंगे हम कैपेसिटर्स का। सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें जो प्रॉब्लम की चीजें थी वो हमने कर ली वैसे बेटा, अब ज्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में बहुत बचती नहीं है। हाँ, कैपेसिटेंस पे कुछ टफ क्वेश्चंस बनेंगे, बट वो क्वेश्चंस हम इलेक्ट्रिक करंट के बाद मिलके बनते हैं दोनों से, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहां से हम सीखते हैं, फिर कैपेसिटेंस पे भी सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे बेटा। देखो, सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ आप सबको पता है। आई डोंट थिंक कि मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन करने की जरूरत है। ऐसे नो मतलब सर। कैपेसिटर्स को वन बाय वन एक के बाद कनेक्ट कर दिया, मान लो बैटरी से हमने। सर अपोजिट ऑफ ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस। नहीं वो तो आगे आएगा, बट सीरीज का मतलब तो यही है। यस इक्विवेलेंट सर। निकालने का फॉर्मूला अलग आएगा। तो दिस इज C1, मान लो बेटा C2 है, और मान लो C3 है। तीन कैपेसिटेंस थे जो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए। सो व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो बेटा एंड से एंड कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर, मतलब पहले का एंड दूसरे के शुरू से, फिर उसका एंड अगले के शुरू से चलते जाते हैं। हम चाहते क्या है बेटा, व्हाट वी वांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? वी वांट टू रिप्लेस दीज थ्री कैपेसिटेंस विद द सिंगल कैपेसिटर
एंड द सर्किट बिहेव इन द सेम वे। हम चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर को हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दे। आई एम कॉलिंग दैट सिंगल कैपेसिटेंस वैल्यू एज C एंड द बैटरी इज V एग्जैक्ट। तो हम चाहते हैं कि ये सिस्टम इस सिस्टम से रिप्लेस हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। गेटिंग इट? यस सर। चलो बेटा देखो, तो हमें क्या करना है, तीनों को किसी तरह एक से रिप्लेस कर दे। तो ये C फाइंड करना है हमें किसी तरह से। बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें पकड़ के रखना है, वो क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge across all the capacitors is same, charge across all capacitors is same। ये बहुत कॉमन लॉजिक है, आपने छोटी क्लास में बेटा पाइपलाइन लॉजिक समझा होगा कि जैसे यहाँ पे बेटा इवन में थोड़ा बड़ा पाइप भी लगा दूं और उसके बाद थोड़े छोटे पाइप को फिट करता हूं और फिर थोड़ा बड़ा पाइप भी लगाता हूं, तो एक बात कंफर्म है कि जितना पानी यहाँ से एंटर करेगा उतना ही छोड़ जाएगा, नहीं तो पाइप फट जाएगा बीच में। कॉमन सेंस। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि जितनी पानी की रफ्तार इधर होगी उससे अलग अलग होगी दोनों तीनों जगहों पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना पानी एंटर करेगा उसी हिसाब से पानी सब जगह से छोड़ के जाएगा। तो सेम चीज होती है बेटा, जितना चार्ज इस बैटरी से निकलेगा, मान लो Q चार्ज बैटरी से निकलता है, तो वो Q का Q चार्ज ही तीनों पे जाके चिपकने वाला है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स सेम एंड दिस इज द की, दिस इज द की ऑफ डेरिवेशन एंड एवरीथिंग। सिमिलरली बेटा यहां भी चार्ज निकला। अब बेटो एक छोटी सी बात बताओ, चार्ज सेम है बट कैपेसिटर डिफरेंट है, तीनों के कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो क्या तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा? तो हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है बेटा V1, इस C2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 और C3 के अक्रॉस है पोटेंशियल V3। अगेन आई एम रिपीटिंग, तीन कैपेसिटर है, एक बात हमने बोल दी कि तीनों पे चार्ज सेम होगा, तो मान लो Q चार्ज गया बेटा ऐसे तीनों पे, बट सिंस कैपेसिटेंस तीनों डिफरेंट है तो बेटा मान लिया इनका पोटेंशियल जो आएगा, क्योंकि वी नो कि Q इक्वल टू होता है बेटा CV, तो Q तो सेम है बट C डिफरेंट, तो V भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि V इक्वल टू Q बाई C। तो हमने मान लिया बेटा कि C के अक्रॉस V1 है, C2 के अक्रॉस V2 है एंड C3 के अक्रॉस V3 है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्रॉप across C1, this is equal to, I am calling it V1 and I can write it Q upon C1। इसी तरह बेटा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, कैन आई राइट इट V2 and that will become Q upon C2। देखते चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C3 इक्वल टू V3, that is Q upon C3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सभी बच्चे देख के बताए क्या तीनों इक्वेशन समझ आती है? बिल्कुल कॉमन, बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं बेटा, सिंपल ही फॉर्मूला ही तो लगाया हमने। अब इस कॉम्बिनेशन से देखो, व्हाट आई कैन राइट दिस Q, तो इस कॉम्बिनेशन से V को लिखते हैं, चार्ज तो Q है, V को लिखते हैं। तो हम बेटा फोर्थ लाइन में यहां से थोड़ा आगे से लिख रहा हूं क्योंकि यहां बेटा लिखा नहीं जाएगा। फ्रॉम कॉम्बिनेशन, फ्रॉम कॉम्बिनेशन I can write V is equal to Q by C। This is the fourth equation। Because combination में केवल एक कैपेसिटर है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल बेटा इसी के अक्रॉस होगा V। यहाँ तो 3 में टूट गया था V, यहाँ पूरा का पूरा इसके अक्रॉस होगा। मेरे ख्याल से बेटा 4 इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, Q सेम होता है, ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। दिस इज अ सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि यहाँ से जितना निकलेगा सीरीज में बेटा सेम ही जाएगा, इज जस्ट लाइक द पाइपलाइन फ्लो। तो यहाँ पे C1 C2 C3 हो गया बेटा, यहाँ से V1 V2 V3 हो गया, इन पे अक्रॉस यहाँ पे V है। अब क्या करें बताओ, कॉमन सेंस लगाओ जरा, अब क्या करूं मैं? सर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। क्या बेटा? गुड। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। गुड, सर इनकी इक्वेशन रख दो। सिंपल लॉजिक से बेटा हम बोलेंगे, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं और कुछ नहीं है, क्योंकि V जो है बैटरी का वही तो 3 टुकड़ों में टूटा है। सो पुट द वैल्यूज, V था हमारे पास बाई C, V1 वॉज Q अपॉन C1 प्लस V2 वॉज Q अपॉन C2 प्लस V3 वॉज
अपोज Q अपॉन C3। बेटा साफ देखो यहाँ से Q से Q का हैप्पी बर्थडे हो जाता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये बेटा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। तो क्या ये ऐसा फॉर्मूला आया जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का होता था? तो यही मैं बताना चाह रहा था बेटा, जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता था ना, वैसा इक्विवेलेंट रेट आता है आपका कैपेसिटेंस का सीरीज का, एकदम Yes, sir. एग्जैक्ट सेम बेटा। सेम पैटर्न पे बात करूं मैं, तो यदि n कैपेसिटर्स हो, n capacitors in series, then equivalent capacitance can be found by formula 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 and so on up till 1 by Cn, पूरा सबका एडिशन करके और फिर इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बेटा ये तो हो गया हमारा, हम इजीली निकाल लेंगे कितने भी कैपेसिटर वगैरह हो। कई बार क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द केस, मतलब ये समझो 90% ऑफ द टाइम बेटा हमारे दो कैपेसिटर ही होते हैं। 90% केस में दो कैपेसिटर्स को डील करना होता है बेटा, या दो दो के हम चंक बना के कर सकते हैं। तो उसके केस में देखो हमें कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे बेटू? 1 बाई सी कैन बी रिटन एज 1 बाई C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 बाई सी कैन बी रिटन एज C1 C2 LCM आया C1 प्लस C2। तो बेटा C को डायरेक्ट याद रखोगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, एकदम मतलब ओवर निकलना चाहिए इक्विवेलेंट दो कैपेसिटेंस का। जैसे अब मैं तुमसे पूछूं, देखे तुम कर पाओगे क्या? 4 और 6, सर दो से ज्यादा कैपेसिटर नहीं देंगे? नहीं होते हैं बेटा, होंगे तो ये करेंगे ना, बट दो हुए तो क्या शॉर्टकट थोड़ा जल्दी करना आना चाहिए, तो ये 24 Yes, अपॉन sir. 24 sir. अपॉन 10 गया दिमाग में? बेटा दो यस सर। कैपेसिटर का सीरीज Yes, का sir. सी इक्विवेलेंट तुरंत निकलना चाहिए। अब इसमें रेसिप्रोकल करने की कुछ जरूरत नहीं, दिस इज द फाइनल सी इक्विवेलेंट, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखो और एग्जाम में अप्लाई करो। दो का करना है तो बेटा बहुत आसान है। सिमिलरली मैं कुछ भी दूं तुम तुरंत निकाल दोगे, 8 और 4 32 अपॉन 12। हाँ आ रहा है ना समझ में? अब इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे हम। Yes, sir. यस सर। बेटा दो का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दो का सम, दैट्स द सी इक्विवेलेंट फॉर टू कैपेसिटर्स। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा बेटा देखो Yes. यहां से एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, आप सीखोगे। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो देखो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे कि कौन सा, एक तो ये कॉन्सेप्ट बेटा अलग से हो गया, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट एक, इनको नोट में लिख लेना चाहे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे कि 1 बाई V1 रेशियो 1 बाई V2 रेशियो 1 बाई V3, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हो उनका रेशियो होता है बेटा 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो, और ये क्या बन गया, डिवाइड का साइन आ गया, रेशियो 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इनके रेशियो को भी ध्यान रखना है। कई बार क्या डायरेक्ट रेशियो बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता कई बार। तो फटाफट से क्विकली बेटा यहां से शुरू करोगे और राइट दिस डाउन, एक बार डायग्राम बनाओ कि इसका हमें ये चाहिए, और फिर क्विकली एक पोर्शन लिखो और फिर पीछे से लिखना है हमें। तो जल्दी से लिखना शुरू करो। बेटा मेरे ख्याल से तो बहुत इजी पोर्शन चल रहा है अभी,
फिर भी हमें कहीं किसी स्टेप में दिक्कत लगती है तो प्लीज आस्क, आप पूछो कि सर ये कैसे आ रहा है, ताकि फिर मैं उसको बता के, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, एटलीस्ट यहाँ तो हमें नंबर आने चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन या इससे रिलेटेड पोर्शन आएगा तो हमें। सर डन। गुड। आगे बेटा खुद से करने की कोशिश करो, इसके आगे कंटिन्यू करो, डेरिवेशन तक का पार्ट। यस सर। और का भी जिनका हो रहा है बेटा, जब तक मैं नेक्स्ट करता हूँ तब तक खुद से करने की कोशिश करो। देखे आगे का पार्ट, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, फिर सिंप्लीफाई करो। सो पैरेलल में फिर वोल्टेज सेम होगा ना? नहीं बेटा पैरेलल, हाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। गुड, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। लॉजिक सिमिलर है बेटा, बट आंसर जो आते हैं वो काइंड ऑफ उल्टे हैं। मतलब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे बिहेव करता है जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल करता है। चलो करो जल्दी से। सर कल सॉलिड स्टेट का टेस्ट है स्कूल में सर। गुड, अच्छा करना। यस सर। सॉलिड स्टेट पढ़ लिया तब तो बढ़िया है। चलो जस्ट सोल्व द एग्जाम्पल्स गिवन इन बुक बेटा, है ना, साथ में एग्जाम्पल्स कर लो। थ्योरी हमने की है, पॉइंट्स वगैरह, एग्जाम्पल्स, डू द एग्जाम्पल्स, तब अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर। सर हम्म। सर ये जो आपने 2 कैपेसिटर के आगे 90% लिखा है वो क्या है? बेटा मैं बोल रहा हूँ 90% तक में इस टू कैपेसिटर की ही प्रॉब्लम आती है हमारे, ओके सर। है ना। इससे ज्यादा कैपेसिटर बहुत कम आते हैं। मतलब 10% क्वेश्चन ही होते हैं, ऐसा समझ लो। यदि हम 10 सवाल कर रहे हैं तो ये मानो 8 से 9 सवाल में 2 कैपेसिटर के बेसिस पे ही होता है, और 1-2 सवाल 3-4 हो सकते हैं। मतलब ये था मतलब, और कुछ नहीं बेटा। लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. चलो अब सीरीज का करते हैं, सॉरी सीरीज का कर लिया, पैरेलल का करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा पैरेलल में क्या होगा देखो, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी डिफाइन भी करेंगे। तो बेटा C1, C2 and C3, this is V potential battery. What we want again, we want to replace these capacitor by a single capacitor. This is the meaning of combination, equivalence. तो ये V और यहाँ बेटा C, इस सिंबल का मतलब होता है बेटा इक्विवेलेंस, है ना। और ये कोई बराबर जैसे नहीं है, इसका मतलब है कि दिस सर्किट एंड दिस सर्किट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका सर ये मतलब होता अपन ने है, टेंथ में रेजिस्टेंस में भी पढ़ी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज पढ़ी थी, सही बात है। तो बेटा इसका सिंपल मतलब होता है इक्विवेलेंस से बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान दो। पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट तो वो देखेंगे हम। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड between same potential difference, or we can also say between same end points। दोनों तरह से बेटा समझ सकते हैं कि या तो दोनों सारे कैपेसिटर्स के एंड पॉइंट सेम हो, तो देखो बेटा यहाँ पे इन सबके एंड पॉइंट सेम है, या सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्टेड हो। ठीक है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे फॉर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ, इन पैरेलल, वैसे तो इस डेफिनेशन में आ गया, इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप, पीडी का मतलब बेटा पोटेंशियल ड्रॉप, पिछली बार भी मैंने पीडी शॉर्ट में लिख दिया था, पता नहीं तुमने किसी ने पूछा भी नहीं था। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर सेम। तो बेटा सारे कैपेसिटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है पैरेलल में। दिस इज द सर चार्ज अलग हाँ होगा बिल्कुल सर इनमें। बिल्कुल, चार्ज अलग अलग होगा। तो बेटा मान लो यहां से Q चार्ज निकला, तो लेटर से यहां पे बटा Q1 इस ब्रांच में चला गया Q2 और इस ब्रांच में चला गया Q3, और यहां से तो Q ही निकल के गया। तो सेम बात करते हैं बेटा, यहां पे भी देखो कितना जल्दी हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे चार्ज ऑन C1, वी विल कॉल इट Q1, एंड हमें पता है बेटा Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, तो वो हो जाएगा C1 इंटू V। इसी तरह बेटा चार्ज ऑन C2, लेट्स कॉल इट Q2, दैट विल बिकम C2 इंटू V। इसी तरह बेटा चार्ज ऑन C3, दैट विल बी Q3, यहां से बेटा ये आ जाएगा C3 इंटू V। अब कॉम्बिनेशन से लिखेंगे, एग्जैक्ट सेम तरीके से करते हैं, बस वहां पे हम पोटेंशियल अलग होता था तो पोटेंशियल को काम में लेते थे, यहां चार्ज अलग है तो चार्ज को काम में लेंगे। फ्रॉम कॉम्बिनेशन Q इक्वल टू CV, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमें नॉर्मल पता है, चार्ज कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन या नॉर्मल एनर्जी बोल तो चार्ज बोल दो बेटा। कुल मिला के हम क्या बोलेंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबकी वैल्यूज रख दो। देखो CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? V का हैप्पी बर्थडे हो गया, C कट जाएगा। तो अरे बेटा V कट गया, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। हाँ सर V कट गया। तो देखो आपका कैपेसिटेंस आ गया इक्विवेलेंट।
तो ये एग्जैक्ट पैरेलल वैसा आंसर यस आता है सर। जैसा रेजिस्टेंस का सीरीज आता है। यदि n कैपेसिटर होंगे तो क्या कर लेंगे, वही C इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टिल Cn। CN। तो मेरे ख्याल से तो आसान है बहुत बेटा, सिंपल यस राइटिंग सर। है 3 लाइन और बस ऐड कर दो। तो क्विकली राइट डाउन करो, फिर इन पे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ कोई अलग से स्पेशल केस ध्यान रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जुड़ते हैं आप। 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर से मतलब ही नहीं है, 2 4 6 तो 6 + 4 + 2 तुरंत 12 आ गया आंसर, है ना। सो देर इज नो एनी स्पेशल थिंग इन दिस। सर रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे क्या इसमें? रेजिस्टेंस के बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सीखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के बेसिस पे कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। बट वो वहां पे हम रेजिस्टेंस के लिए सीख जाएंगे तो सिमिलर प्रोसेस से डील होता है वो। तो वो एक्चुअल में उस चैप्टर के यस सर। बाद ही हो पाएगा। Done, sir. सर डन। डन। यस सर। गुड। वेट अ मिनट सर। कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा अब इस पे, कॉम्बिनेशंस पे देखते हैं। डन सर। बेटा आई होप और बच्चों ने भी लिख लिया है। चलिए
कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। वैसे तुम बोलोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन क्या करने का, बट कर लेते हैं जल्दी जल्दी शुरू बेटा। दो कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया गया, ठीक है, 4 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड और 100 वोल्ट की बैटरी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन बोथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ। जल्दी से करके बताए। सेम क्वेश्चन बेटा, दोनों में सेम काम करना है। So parallel में भी सेम वैल्यूज है ना? हाँ, 4, 6 और 100। बेटा फर्स्ट पार्ट के क्या आंसर्स आ रहे हैं? So total C 2.4 माइक्रोफराड आएगा, चार्ज 240 माइक्रोफराड आएगा और वोल्टेज 60 और 40 आएगा। अच्छा चलो देखते हैं बेटा। ये क्या वन प्ले पेन ले लिया क्या? तो सी टोटल आएगा 2.4, गुड। तो चार्ज आएगा बेटा 240 माइक्रोकुलम, और V1 जो आएगा 4 के अक्रॉस वो आएगा 60। आई एम कॉलिंग दिस V1, आई एम कॉलिंग दिस V2, और V2 जो आएगा वो आएगा 40। दिस शुड बी द आंसर। चेक करो बेटा।
ये सर सेम आ रहा है। Yes, sir. चलो देखो कैसे करते हैं बेटा, समझते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जिनका आंसर नहीं है वो देखे इधर। पहला पार्ट देखो जल्दी से बेटा, हमें निकालना है सबसे पहले। देखो हमें चार्ज, तो सीरीज में चार्ज बेटा दोनों पर सेम होता है, तो चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा सर? सबसे बेस्ट तरीका है दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने का हमने शॉर्ट फॉर्मूला देखा था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पहले बेटा जब एग्जाम में सोल्व करो तो C1 C2 देखो एग्जाम में नहीं दिया हुआ, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो तुम मान लो लेट सॉल्यूशन, बेटा मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में मान लो लेट C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफराड एंड C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफराड, ऐसा मान लो तुम। तो बेटा जैसे ही इसको यूज किया, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 24 अपॉन 10, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.4 माइक्रोफराड। तो बेटा बहुत आसान हो गया, इसका रीड्रॉ कर लो सर्किट रीड्रॉ करोगे तो सिचुएशन आएगी, दिस इज 2.4 एंड दिस इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो बेटा चार्ज अब बहुत आसानी से आ गया, चार्ज आ जाएगा आपका C इंटू वी, दिस इज 2.4 इंटू 100, सो दैट कम्स आउट टू बी 240 माइक्रोकूलम। यूनिट्स का भी ध्यान रखिए, यूनिट्स में गलतियां ना हो। यस सर। तो बेटा जैसे ही 240 माइक्रोकूलम आया Q, अब आपको निकालना है V1। तो V1 का हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, V1 हो जाएगा बेटा Q अपॉन C1। तो Q की वैल्यू है 240 माइक्रोकूलम और C1 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम फराड। तो माइक्रो से माइक्रो कटा और ये आ गया बेटा 60 वोल्ट। इसी तरह V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, दिस इज 240 अपॉन 60, सो इट कम्स आउट टू बी 40। क्लियर? कोई परेशानी? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। सर इसका कैपेसिटेंस आएगा 10 माइक्रोफराड, इसका चार्ज टोटल चार्ज आएगा 1000 माइक्रो कूलम, और इसका चार्ज तो V1 आएगा 250। तो मेरा 400 है Q1 और Q2 600 है। ये सही है सर। तो बेटा यहाँ के आंसर्स होंगे, C इक्विवेलेंट निकाले तो 10, टोटल चार्ज जो आएगा वो आएगा आपका 1000, Q1 जो होगा बेटा यहां से जो Q जाएगा वो 1000 होगा, Q1 विल बी 400 माइक्रोकूलम, Q2 विल बी 600 माइक्रोकूलम, और पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम है, V1 एंड V2 आर 100। चेक करें सभी। बेटा समझ तो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो रही है, आ रहा है बात? बेटा सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने यस हैं, सर। इट्स जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले। बेटा सब बच्चे ये आंसर आ रहे हैं क्या? सेम वैल्यू चाहिए सर। ट्राई करके देखो, दिस शुड बी द आंसर्स। चलो मैं ये भी करके बताता हूँ बेटा। बेटा देखो यहाँ पे Q1 Q2 निकालना तो बहुत आसान था, V1 V2 भी निकालना आसान था बेटा। इस क्वेश्चन में आपको पता है, अगेन मान लो बेटा C1 को हम बोल रहे हैं 4 और C2 को मैं बोल रहा हूँ बेटा 6, तो यहाँ पे V दोनों का सेम है, तो आपको पता चल गया V1 भी 100 और V2 भी 100 बिना सोल्व किए। तो बेटा Q क्या आ जाएगा, Q1 होता है C1 V1, C1 V हो जाएगा, और Q2 हो जाएगा C2 V, मतलब ये दोनों सेम है इसलिए V बोल दो चाहे इसे।
So this is 400 microcoulomb and this comes out to be 600 microcoulomb. तो बेटा नेट चार्ज कितना आ जाएगा Q टोटल? तो Q टोटल हो जाएगा दोनों का सम, दैट इज 1000 माइक्रोकूलम। और इक्विवेलेंट निकालना है तो निकालना आते हैं, सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। सो C इक्विवेलेंट हम चाहे तो दैट विल बी 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड। गुड। यस सर। आगे बढ़े बेटा, नहीं आ रहा तो पूछो, ये बहुत बेसिक Yes, है, sir. बहुत ज्यादा बेसिक है ये जो हम सीख रहे हैं। चलिए हल्का सा लेवल अप करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। across A and B. Example number 1. This is point number A, this is point number B. तीनों की वैल्यू है C, C और C। C की टर्म्स में मतलब आंसर करने हैं तुम्हें, ठीक है, कि कितना आएगा सॉल्व होके। तुम्हें दिक्कत लग रही है तो C की वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो ना। C की टर्म्स में अभी वैल्यू लेने में और घिच हो जाएगा। C की टर्म्स में आंसर करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन, फटाफट से इक्विवेलेंट फाइंड करके बता दो। C, C, C और C। पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B। सर फर्स्ट का C1, सर फर्स्ट का सर 3C आएगा सर। ना ना 3C। ना, सोचो बेटा, गलती है 3/C। ना, दिमाग लगाओ। अब आंसर मत बोलो, दिमाग लगाओ पहले। सोचो कौन कौन सीरीज में दिख रहा है, कौन फिर उसके बाद पैरेलल में होगा। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है बेटा, यहाँ पहले सीरीज या पैरेलल आइडेंटिफाई करो, जितने मिल रहे हैं उतने, फिर सोचो। सर फर्स्ट का होगा 1/3C। ना सर जो नीचे वाला C है सर वो सीरीज में है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ किधर है। अभी बातें मत करो, आप खुद से सोचो एक बार बेटा। 2 मिनट दो टाइम, क्या दिक्कत है? हमें टाइम देने में कहाँ दिक्कत है ये बताओ। सर C² अपॉन 2C प्लस C। सर ऊपर के दो सर सीरीज में लग रहे हैं मेरे को। बिल्कुल। चलो मैं एक करके बताता हूं, तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है पता चल गया। एक करके देखते हैं बेटा। इधर देखो सभी, स्टॉप करो अभी और पहले गौर करो, इधर सब ध्यान से देखेंगे बेटा। सीरीज की पहचान कैसे करते हैं? कैपेसिटर एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए। तो इस पॉइंट पे गौर करो, क्योंकि हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी है वैल्यू। आप चलना शुरू हुए, टच एक कैपेसिटर मिल गया साथ, फिर बढ़ते गए सेम लाइन पे, बढ़ते गए, क्या दूसरा कैपेसिटर करा गए सेम ही लाइन पे? तो एक बात तो कंफर्म है साहब, ये और ये सीरीज में है, क्योंकि ये सेम लाइन पे है। तो इन दोनों का सीरीज बताओ कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर दो का तो आपने शॉर्टकट बताया था C1 C2, तो C1 और C2 दोनों सेम है, तो C² अपॉन 2C, तो आंसर आया C/2। तो बेटा इन दोनों का आ गया C/2। अब इसको नया सर्किट बनाओ। इसका नया सर्किट बनाओगे तो देखो क्या करोगे, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर जोड़ सकते हो जिसकी वैल्यू है C/2, और नीचे आपका एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है C। बताओ जरा कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? पैरेलल। तो इन दोनों का क्या आंसर आएगा? सर पैरेलल। तो नेट C इक्विवेलेंट C जो आ अपॉन गया 2 प्लस C। वो आ गया बेटा C प्लस C/2, दैट इज 3C/2।
वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस देखो। कोई भी क्वेश्चन है, पहचानो सीरीज या पैरेलल अलग से सोच पा रहे हो क्या। तो जो छोटे छोटे चंक्स हो उनको सॉल्व करना शुरू करो। दिख गया कि ये दो सीरीज में थे, देखते ही पता चल रहा है। इनका सॉल्व किया, आंसर आया C/2। फिर इनका जो आया उसको दोबारा अलग से सर्किट बना लिया। देखो भाई ये सॉल्व हो गया, इनका नया सर्किट बना लिया हमने। C/2 और C साफ दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। गॉट इट? यस सर। तो अब ट्राई करो नेक्स्ट, जल्दी से करो जरा। बेटा कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछो, आंसर्स आने चाहिए। अब बी पार्ट ट्राई करे सभी। सर C। सर C/2। ढंग से करो बेटा, सी आएगा सेकंड का आंसर। पूरा सॉल्व होके करेक्टली करो, आएगा बिल्कुल। यस सर C आ रहा है। सर सेकंड का C आ रहा है। और सब भी ट्राई करे कि बेटा कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेशन लेते हुए दिखते हैं। अदर्स प्लीज ट्राई। सर लास्ट का 3C आएगा क्या? पता नहीं बेटा, मैं तो मेरी मर्जी से कुछ भी बना देता हूँ, अभी देखेंगे। बेटा सी, ऐसे ही क्वेश्चन हम रेजिस्टेंस में भी करेंगे, बट रेजिस्टेंस में आपने पहले भी किए होंगे। 12th क्लास के रेजिस्टेंस में बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो वो हम रेजिस्टेंस में करना सीखेंगे। और जो रेजिस्टेंस में करना सीख गए वो इस पे भी करना सीख जाएंगे। तो यहाँ बेटा मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स नहीं ले रहा हूँ। सेकंड का C आ रहा है। हाँ सी आएगा बेटा। यहाँ मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं बेसिक सर्किट्स ले रहा हूँ। और वहां पे रेजिस्टेंस में जब हम पढ़ लेंगे तो तुम कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहे कैपेसिटर का हो चाहे रजिस्टर का हो, सब सोल्व हो जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल आइडेंटिफिकेशन। सर थर्ड का सर 3C आ रहा है मेरा भी। अच्छा अभी देख लेंगे बेटा। लग तो नहीं रहा 3C आएगा, Yes, sir. 5C/2 आना चाहिए। नहीं नहीं सही है शायद। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ नहीं आएगा, तो गलत कर रहे हो, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सही करो। सर मैं समझ गया सर कैसे गलत हुआ है। बेटा यहाँ पे देखो, सब बच्चे जिनको तीसरे पे मत जाओ, पहले दूसरा समझो जिनका दूसरा नहीं हुआ। बेटा दूसरे क्वेश्चन में साफ देने से लग रहा है कि ये दोनों सीरीज बना रहे हैं। बेटा बच्चों समझ रहे हो? यस सर। और बच्चे बेटा बताओ। और ये दोनों पैरेलल बना रहे हैं, बोलते ही नहीं है। सार्थक, पीयूष, अमन वगैरह बेटा समझ आ रहा है? हाँ सर। पक्का? चलो, तो बेटा ये दो सीरीज में दिख रहे होंगे देखो तुम्हें, और नीचे भी ये दो सीरीज दिख रहे हैं। तो बेटा ऊपर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर देखो आएगा, हम निकाल चुके जब दो सीरीज में, तो C/2 याद भी हो जाना चाहिए, सेम है तो C/2। इसी तरह बेटा इसका भी C/2 आ जाएगा। तो इसका नया सर्किट जब बनाऊंगा तो देखो नया सर्किट ऐसा बन जाएगा, ऊपर C/2 और नीचे वाले पे भी बेटा C/2। तो अब बताओ दोनों का नेट आंसर क्या होगा? कि अब ये दोनों कैसे दिखे हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो बेटा C नेट होता है आपका C/2 प्लस, मतलब सीधा सीधा जोड़ दो उनको, तो आंसर आया C के बराबर। अब थर्ड ट्राई करो, थर्ड का आंसर आना चाहिए सबका। So 5C/2 है क्या? ना ना ना
सर C/4 थर्ड का। नहीं बेटा, सर 4C। ना, ऐसे क्या गलतियां कर रहे हो, हे भगवान। सर C/4 ही आ रहा है मेरा तो। नहीं बेटा, अब डिस्कस करेंगे, गलत कर रहे हो अभी, रुको, और को भी करने दो, कोई तो सही आंसर निकाले जरा। सर 4C स्क्वायर। अरे बेटा, स्क्वायर तो कभी नहीं है 5C by डायग्राम 2। दिखाना। ना, गड़बड़ ना करे। ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी 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 सी। एक और बच गया। उज्जवल, क्या आंसर आ रहा है थर्ड का? अरे बताओ तो सही बच्चों। सर रुको। ना, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे इतनी देर में तो हम। मैं जानबूझ के आंसर नहीं बोल रहा हूं तो देखते हैं। सर पहले नीचे के दो सर सीरीज सॉल्व होंगे, सर फिर ये ऊपर पैरेलल वाला में सॉल्व नीचे होंगे। तो मिलके एक पैरेलल बना देंगे, फिर ये दोनों सॉल्व होंगे ना। हाँ फिर ये जो सीरीज और पैरेलल का सॉल्व हुआ ये दूसरे वाले C से हो जाएगा। हाँ, तो करो ट्राई। सही सर बोल रहा वैसे ही है, C/4 आ रहा है मेरा तो। हूं। गलत आ रहा है बेटा, कैलकुलेशंस वगैरह चेक करो या दिमाग लगाओ क्या गलती की। बेटा देखो इधर, चलो मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दे। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं मेरे को, एक छोटा चंक है जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो आंसर है सर ये दो बेटा हमें दिख रहे तो हैं C सीरीज, अपॉन 2। तो इन दो का हो गया C/2। लेट अस रिकंस्ट्रक्ट द सर्किट। तुम क्या ये छोटी छोटी गलतियां करते हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो रिकंस्ट्रक्ट करो। मैं खुद रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो दिक्कत हो गई, करो रिकंस्ट्रक्ट। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज C सर बाई, 2C। दिस इज C। नहीं बेटा रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, अब समझो सब। तो बेटा C/2 और C, अब तुम्हें साफ दिख रहा है ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों का जब मैं निकालूंगा C/2 एंड C पैरेलल, तो इन दो को जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा इनका आएगा C/2 प्लस C, दिस इज 3C/2। 3C/2। तो नया सर्किट बना, उसमें दिस इज 3C/2, इन दोनों की जगह एक नया आ गया, दिस इज C। अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? फाइनल C इक्विवेलेंट विल बी 3C/2 मल्टीप्लाई बाई C अपॉन 3C/2 प्लस C। थ्री सी अपॉन 5। किसी को लगता है ये तो हमें नहीं समझ पड़ा, लो फॉर्मूला लगाते हैं बेसिक। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, दैट इज 3C/2, तो 2 ऊपर गया, प्लस 1/C। एलसीएम लो, 3C एलसीएम आया, 2 प्लस 3, तो C इक्विवेलेंट इज 3C/5। उल्टा कर दो उसका रेसिप्रोकल। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही थी इसमें? सर मैंने आपको मेरा सॉल्यूशन व्हाट्सएप किया है, मेरा भी सेम ऐसे ही आ रहा है, पर क्या गलती हो गई वो चेक कर लो। बेटा बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी हमें, हम क्या मिस्टेक कर रहे थे? सर अगर तीनों को एक साथ सीरीज में ले ले तो नीचे वालों नहीं ले को। सकते बेटा, नहीं ले सकते। खुद से देखो, बीच में बेटा ये पॉइंट अलग आ रहा है, इससे यहां से देखो इस रास्ते पे चलना शुरू हुए, तो यहाँ दो रास्ते कटे और फिर यहाँ पे बेटा एक रास्ता अलग से आ रहा है वापस। ये तीनों एक लाइन में डायरेक्ट नहीं है, तीनों को सीरीज हम तब लेते हैं जब यहाँ बीच में कोई और रास्ता नहीं जा रहा है। बेटा यहाँ पे देखो, ये इसका एंड पॉइंट क्या इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या? इसका देखो नो जरा, सर। ये इससे डायरेक्ट अगले से नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में देखो इससे भी जुड़ा हुआ है, तब फिर नहीं करते। हमें छोटे छोटे चंक्स आइडेंटिफाई करने ही होते हैं तब। आया समझ में?
यस सर, ये गलती हो गई। अब समझ आ गया। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं फाइनल में, बट इट्स फाइन। एक क्वेश्चन हाँ और सर, देता हूँ। मैंने एक की जगह +2 कर दिया, वही गलती हो गई। हाँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ और इस बार आंसर आना चाहिए, क्योंकि मन नहीं माना, ये नहीं किया तुमने तो। वैसे आगे का टॉपिक शुरू करने का था, बट इट्स फाइन। करो एक क्वेश्चन और। और डरना नहीं है सवाल को देख के, ठीक है ना, कि ये क्या बना दिया। हम्म, 0.A पॉइंट बी, सबकी वैल्यू है सी, गड़बड़ मत करना। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर ये स्टेप क्या है? बाय स्टेप सॉल्व करो। आप मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? अरे कुछ नहीं, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल गलत नहीं होगा, 100% आंसर आएगा, जल्दी से करो। सर इसमें हिंट दे दो थोड़ी, सर जरूरत पड़ेगी इसमें। 2 मिनट हो कहाँ जाएगा। स्टार्ट करे सर? ये दो सीरीज, ये दो सीरीज पहले, ये ए, दो रुको, सीरीज, ये आ दो, गया। फिर ये जिनका ये दो आया वो पैरेलल, फिर ये सीरीज, और फिर ये फाइनल पैरेलल। तो खुद से सोचो, अब मैं बोल दिया। थिंक योर सेल्फ। अब छोटे छोटे चंक्स फाइंड करो, छोटे छोटे टुकड़ों को सोल्व करते जाओ, जिनको समझ में आ रहा है कि ये दो तो पक्का इसमें है। डरो मत, होने लायक है। सर 5C/2। नहीं पता। तुम बोलते तो सोल्व कर लेता हूँ मैं भी। 1 बार रुको, सोचने दो। ना बेटा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी दिखती है। 17C/12। ना। सर 4C/3। सर हाँ, 4C/। 3। हाँ, और का भी आंसर आने दो बेटा। ओके सर।
ज्यादा टफ हो गया क्या? सर 7C। ना गड़बड़िया कर रहे हो कहीं ना कहीं। नो सर, आ गया। 4C/3 is correct. सर इतने कॉम्प्लेक्स सर कोर्स में है क्या? बेटा इससे भी कॉम्प्लेक्स है, रेजिस्टेंस पढ़ने दो। इससे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। अभी तो सर सबकी वैल्यू सेम है इसलिए सर निकल गया। बेटा वैल्यू तब भी हो तो कैलकुलेशन ही तो प्लस माइनस। सर में टाइम लग जाता है दादा। हाँ टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स होंगे बेटा, बट ये बड़े क्वेश्चंस में आते हैं। जब आप रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना हम अगला चैप्टर, उसमें बेटा इससे भी कॉम्प्लेक्स से कई गुना कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हैंडल करेंगे। और वहां पे फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब ऑटोमेटिक आसान लगेगा। यस सर। चलो देखो बेटो कैसे करेंगे। इट्स नॉट टफ, बस कहीं ना कहीं बेटा तुम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बेटा सर्किट पे चलो, तुम्हें इसका कुछ पता नहीं कैसे है, क्योंकि आगे अलग हो रहा है, कुछ पता नहीं, बट इन दो का 100% पता है कि इस लाइन को देखो तो ये दोनों एक ही लाइन पे जुड़े हुए हैं, कहीं बीच में अलग अलग नहीं हो रहा है। सिमिलरली इस और इस पॉइंट के में देखो तो ये दोनों एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। तो बेटा ये दोनों सीरीज और ये दोनों भी सीरीज, तो इन दोनों का आंसर आएगा सीरीज में। बेटा सी और सी सेम है तो मैं बार बार निकलवाऊंगा, C/2 आ रहा है। 3/2। तो नया सर्किट रीड्रॉ करो। नया सर्किट रीड्रॉ करने से पता चलेगा कि ऊपर C/2, यहां नीचे भी C/2 हो गया बेटा, और यहां पे C है आगे, और यहां पे भी C है पूरे से। अब और सिंप्लीफाई करो तो बेटा क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। तो C/2 और सर ये सी C/2 हो जाएगा पूरा मिला के। पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C। तो अब इसको रिप्लेस करो, नया सर्किट रीड्रॉ करो। बेटा मैं बार बार रीड्रॉ इसलिए बोल रहा हूँ, गलती नहीं होती रीड्रॉ कर लेने से। सो सी और सी, इन दोनों की जगह सी आ गया, और इनके पूरों के पैरेलल में बेटा एक सी है। अब देखो कौन से तुम्हें दिख रहे हैं। अब ये तीनों सीरीज दिख रहे हैं सीधे सीधे, आ जाओ इन तीनों को सोल्व कर लो। तो इन तीनों का सीरीज हो जाएगा बेटा, तीनों के लिए जब फाइंड होगा तो 3 है, तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा 1/c 3/c। इक्विवेलेंट। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो ये आ गया बेटा 3/c। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट आता है, रेसिप्रोकल कर दो C/c। C/3। अब नया सर्किट फिर से रीड्रॉ करो। बेटा देखो स्पीड बार बार रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट इनिशियली करके देखना चाहिए ताकि गलती ना हो। नाउ दीज आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो सीधे जुड़ जाते हैं। C/3 प्लस C। 4C/3। बेटा इनिशियली दिस इज द सजेशन टू रीड्रॉ। वंस आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब ये बहुत बार रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें साफ दिख रहा है कि C/2 C आ रहा है तो तुरंत हो जाता है। वंस प्रैक्टिस है तब इतना सब करने की नीड नहीं होती है। यू कैन स्किप द इंटरमीडिएट सर्किट्स जो बहुत बेसिक है। अब जैसे मुझे दिख रहा था बेटा ये C/2 या C/2 फिर पैरेलल है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पहुंच सकता था। बेटा सर अगर जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर 2 का अपन C/2 ले ले प्लस C कर ले तो? कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों कैसे 2 का C/2 ले ले बेटा, तो समझा जैसे नहीं मैं। 2 सीरीज का C/2 आता है उनको ऐड कर ले C में। ये 2 का C/2 कौन से यस स्टेप सर, और में? इसके अंदर C ऐड कर ले। हाँ इनका इनको C/2 और C, हाँ फिर से C/2 और C कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इन दो का जो आया फिर उसको साथ कर लो, यही ना, पे सीरीज मानते हुए, यस सर। और फिर इसको पैरेलल कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। बट बेटा जब तीनों सीरीज दिख रही है तो हमें फॉर्मूला तो तीनों का भी आता ही है ना, तो एक साथ निकाल लिया। गुड। अरे कुछ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बेटा C
फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने पैरेलल की जगह सीरीज लगा रखा है, सीरीज की जगह हाँ, पैरेलल। अब वो तो बेटा देखो उसमें तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता ना। डू वन थिंग बेटा, क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो एक बार रीडू कर लेना इनको, है ना। जस्ट रीडू दीज क्वेश्चंस अगेन, बिना सॉल्यूशन देखे। क्या करना मैं बताता हूँ। डायग्राम, जो क्वेश्चन डायग्राम है उसको अलग से लिखना बेटा कॉपी में, और फिर इसको एक बार दोबारा खुद से करना। 2-3 क्वेश्चन ये कर लोगे ना, मतलब एक ये कर लेना, एक पिछला कर लेना और एक ये कर लेना, ये 3 क्वेश्चन दोबारा कर लेना थोड़े बड़े वाले। बिलीव मी, बेसिक क्वेश्चंस सारे कर दोगे, कहीं नहीं अटकोगे नॉर्मल क्वेश्चंस में कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट में। हाँ, जो टफ क्वेश्चंस है वो तुम रेजिस्टेंस के बाद ही कर पाओगे, वो ऐसे नहीं हो पाएंगे बेटा। आर वी गुड? यस सर। आगे बढ़ू मैं? बेटा देखो ये सर ये करते मैनिपुलेशन समय है। सर 10 का सर कंफ्यूजन भी हो रहा है सर, पैरेलल सीरीज का सर। बेटा पैरेलल सीरीज का कंफ्यूजन कैसे, फॉर्मूला लगाने में या? सर फॉल में लगाने में सर। वो सर तो रेसिप्रोकल है ना सर दोनों का। हाँ, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में हो जाएगा बेटा, वो याद रखने से ज्यादा थोड़ा सोच के लगाओ कि कैपेसिटेंस है तो अच्छा सीरीज में उल्टा होता है, या ऐसा सोच के लगाओ। सर यस रेसिस्टेंस सर। का याद आ जाता है ना, फिर उसमें हाँ, उल्टा कंफ्यूजन हो हाँ जाता है। नहीं, सर यही प्रॉब्लम होती है। दिमाग में रखो, उसका उल्टा करना है, रेजिस्टेंस से उल्टा जाना है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। एंड इट्स अबाउट प्रैक्टिस बेटा। सी 4-5 क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत आ रही थी तो हमने ज्यादा खींच लिए। अब मुझे लगता नहीं कि और क्वेश्चन, बेसिक वही चीज है बेटा, सब मैनिपुलेशन है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इसमें एक ब्रांच ऊपर और ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा। बस ये सब चीजें चलती है यहाँ पे। तो बेसिक्स थोड़ा सा कमांड रखो और फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, निजा यशस्वी समझ रहे हैं क्या? यस सर। क्लास में तो बहुत बातें करते थे हम, यहाँ तो बिल्कुल ही बातें नहीं करते। सर अब ऑनलाइन तो कैसे बात करें हम, चैट पे तो मैसेज कर दिया होगा कि यार सर क्या पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ है क्या? अरे नहीं सर, ऐसा तुम बोलती नहीं हो बिल्कुल भी बेटा, याद तो रहा है तुम सबको। यस सर। तो बेटा वापस करके देखना क्वेश्चंस को, बहुत बेसिक है। डू नॉट वरी, जब एक बार रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में तो इनको ये तो बिल्कुल चुटकियों में होंगे, मतलब बिलीव मी बेटा तुम ओरल सॉल्व कर दोगे। मैंने एक भी क्वेश्चन को करने में, हर क्लास में नए क्वेश्चन बनते हैं, एक भी क्वेश्चन को करने में मैंने पेन नहीं उठाया अभी तक। मतलब जब मैंने आंसर्स निकाले इनके तुम्हें बताने के लिए कि 4/3 सही है या नहीं है। इफ आई कैन सॉल्व यू कैन ऑल्सो सॉल्व, इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं तो कर पा रहा हूं। बेसिक चीजें बहुत, क्योंकि जैसे बेटा मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें साफ नजर आ रहा है। सी, ये दोनों का C/2 कितनी बार कर लिया याद ही हो जाता है, C/2 मिलके यस C, सर। और 3 सीरीज में आ गए और तीनों सेम है, तो ये 1/C 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 3/C आएगा, उल्टा होगा C/3, और फिर दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी पेन उठाने की, डायरेक्ट हो जाता है। आगे बढ़े? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज चैप्टर हो जाता ओवर, बट एक टॉपिक रह ही जाएगा, कोई बात नहीं, हमने थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, टोटली फाइन, नो इशू। अगला लेक्चर आधा खाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा ये। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो बेटा हमने पहला लेक्चर याद करो, हमने आपको सिखाया था कि बेटा कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है और इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बेटा कोई चीज यदि चार्ज स्टोर कर रही है तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी स्टोर कर रही है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एनर्जी कैपेसिटर ने कितनी स्टोर की, ये एनर्जी फाइंड करनी है बेटा। द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटा हल्का सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके डेरिवेशन में, छोटी सी, बट इतनी नहीं होती, बेसिक होता है बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं बेटा इसको समझना। एक सबसे पहली बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं बेटा। मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और इससे हमें टोटल चार्ज देना था Q। लेट इनिशियल चार्ज इज 0 एंड टोटल चार्ज गिवन टू कैपेसिटर
टू कैपेसिटर इज सी बेटा। मान लेते हैं टोटल चार्ज सी डिनोट किया गया बेटा इसको, वही डी इसकी बीच की दूरी है बेटा, प्लेट का एरिया ए है, और ये सारी टोटल चार्ज गिवन टू कैपिटल क्यू चार्ज बेटा टोटल दिया गया है इसे। मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से सुनना और आंसर करना। मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे मान लो प्लस क्यू चार्ज देना चाहता हूं, तो क्या मैं एक झटके में थोड़ी दे सकता हूं वो चार्ज? जस्ट सोच के आंसर करो। क्या मैं चार्ज को एक झटके में दे सकता हूं क्या, कि एक साथ क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया उस पर? डू यू थिंक सो? नो सर। सर धीरे धीरे जाएगा ना सर। हाँ, चार्ज बेटा अपने जाएगा बेसिक्स में। बेसिक का मतलब बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चार्ज जाता है। देखो चार्ज कैसे जाएगा, बैटरी लगाऊंगा, आपको याद करो हम बैटरी लगाते हैं ऐसे, तो बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा के बेटा यहाँ बैटरी लगाई हमने, तो धीरे धीरे बैटरी से चार्ज वगैरह फ्लो होके इस पे क्यू बराबर आ जाता है और इस पे माइनस क्यू आ जाता है। ये जनरल होता है, बट वो बहुत लंबे टाइम बाद आता है बेटा। धीरे धीरे होता है ये काम, बट थोड़े टाइम बाद ये प्रोसेस हो जाती है कि पूरा चार्ज आ गया। बट एक्चुअल में चार्ज इज नॉट ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ऐसा समझो कि ये मतलब नल से पानी भरने जैसा है बाल्टी में, कि नल से पानी भर रहे हो तो एकदम तुरंत बाल्टी नहीं भर जाएगी, सेम वैसा ही है। तो चार्ज प्रोवाइड करना इज नॉट ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आता है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज दैट? चार्ज ट्रांसफर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत फ्लो हो गया, एक बार में हो गया। तो अब ये तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हुई कि क्या सिचुएशन है, इनिशियल कितना, फाइनल कितना देना है हमें। तो बेटा एनर्जी की बातें करते हैं, आ जाओ ध्यान से सुनना। जो मैं करने जा रहा हूं बहुत बेसिक चीज है बेटा। हम क्या बोलते हैं, लेट एट टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q एंड let in next dt time, बेटा कुछ नहीं, dt जो स्मॉल टाइम है ना, नेक्स्ट dt टाइम चार्ज dq comes on कैपेसिटर। तो कहानी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। कैपेसिटर पे q चार्ज है किसी t टाइम पर, और अगले थोड़े छोटे से टाइम में इस पे dq चार्ज एक्स्ट्रा और आता है, dq चार्ज और आ गया इस पे, dq चार्ज और आ गया इस पे। एक बात बताओ मुझे, किसी भी चार्ज को, ध्यान से सुनना, किसी चार्ज को यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस में लाते हैं तो क्या वर्क करना पड़ता है क्या? सोच के बताओ बस, सिंपल। यस सर। याद करो पोटेंशियल क्या होता था, वर्क अपॉन चार्ज। सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल होता था चार्ज ये। चलाने में वर्क करना पड़ता है। तो बेटा वर्क को क्या मैं Q इंटू वी लिख सकता हूं? यस सर। तो ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है यहाँ, इस पे Q इस पे माइनस Q। तो हम क्या बोलते हैं समझना। पहले तो ये तो डेफिनेशन टाइप से चीजें हो गई, अब ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं बेटा मैं। सो ये क्या हो रहा है, पेन दूसरा चेंज करते गड़बड़ हो जा रही है। व्हाट आई एम राइटिंग अच्छे से समझना, दिस इज जस्ट द डेफिनेशन। ऑफ मेन प्रोसेस शुरू हो रही है बेटा। सो स्मॉल वर्क डन in transfer of dq charge, जो स्मॉल वर्क डन होगा, लेट्स कॉल इट बेटा dw, इज dw, एंड दिस dw कैन बी रिटन एज dq मल्टीप्लाई बाई v, क्योंकि कितने चार्ज को हमने ट्रांसफर किया, dq को, और v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है हमें?
नो सर। वापस रिपीट करता हूं बेटा, ये तो देखो कहानी है, इसको एस्टेब्लिश किया है प्रॉब्लम को कि गिवन इंस्टेंट पे इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज Q, चार्ज ट्रांसफर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड लेट मान लिया किसी टाइम पे चार्ज Q था और थोड़ा सा चार्ज, क्योंकि चार्ज तो धीरे धीरे आ रहा है, कंटिन्यूअस है, तो हमने माना कि अगली dt टाइम में dq चार्ज आया, तो dq चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ा हमने निकाल लिया। अच्छा बताओ, यदि कैपेसिटर पे चार्ज Q होता है तो पोटेंशियल कितना होता है कैपेसिटर का? सबको पता है बेटा, C कितनी बार करे? याद करो क्या फॉर्मूला होता था, Q इक्वल टू CV। यस सर। तो V कैन बी रिटन एज by C. Q बाई C। तो यहां क्या आ गया, Q अपॉन C, सिंस V इक्वल टू Q बाई C। बेटा वापस देखो, व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर, तो V क्या हो गया, Q बाई C। कितने बार किया हमने, ये तो कॉमन सी बात है बेटा, अब तो कितनी बार ये फॉर्मूला टिप्स पे हो जाना चाहिए। तो अब बेटा देखो, यस सर। ये डिफरेंशिएशन वगैरह की फॉर्म दिख रही है, अब हमें दोनों साइड चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो W क्या आ जाता है बेटा, टोटल वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dw इज नथिंग बट, C तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 1 अपॉन C, Q dq। और लिमिट कहां से कहां तक लगाया बताओ, Q पे लिमिट लगेगी देखो। तो शुरुआत का चार्ज कितना है, Q. 0, शुरुआत शुरुआत में बेटा, इनिशियल में, ये तो Yes, किसी sir. बीच की सिचुएशन थी। और फाइनल चार्ज कितना है, क्यू। कैपिटल Q। यस सर। तो बस सॉल्व कर लो, वर्क डन विल बी इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कम से कम मैथ्स के बच्चे तो तुरंत बता सकते हैं, x square by 2. एक्स स्क्वायर बाई 2। कॉमन फॉर्मूला x की पावर n वाला, तो q dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 1 बाई सी, तो कॉमन है, q स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू q। पहले बेटा ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं फिर लोअर वाली, तो ऊपर वाली रखनी पड़ेगी, लोअर वाली तो 0 है। तो आपका वर्क डन आ गया बेटा आपका q स्क्वायर अपॉन 2c। सो दिस इज द टोटल वर्क डन बेटा, ठीक है। तो ये W क्या है, W इज द टोटल वर्क डन, यहां पे लिख लेना बेटा टोटल वर्क, 0 से Q ले जाने में कितना करना पड़ा। तो बेटा जब टोटल वर्क आ गया तो याद करो, जितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट करता है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू वर्क डन, और उसी को हम बोल देते हैं बेटा कैपेसिटर में जो एनर्जी है, दैट वी डिनोट बाय द सिंबल U, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर एनर्जी। अच्छा, इसके अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है, इसको मैं Q को लिख सकता हूँ C इंटू V। Yes, sir. तो बेटा यदि मैं Q को CV दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ CV स्क्वायर। तो ऐसे दोनों फॉर्मूले याद रखे जाते हैं, दोनों फॉर्मूले काफी काम आते हैं। अगेन लेट्स रिपीट व्हाट इज बीइंग डन, क्विकली देखना। बेटा हमने माना शुरू का चार्ज 0, फाइनल Q, चार्ज ट्रांसफर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमने मान लिया किसी टाइम पे Q चार्ज तो था और हम छोटा सा चार्ज और ट्रांसफर किया हमने, तो उसको ट्रांसफर करने में जो वर्क हुआ दैट इज Q dq इंटू V, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हमें पता है। और सिंस Q चार्ज था तो पोटेंशियल में लिख सकता हूं Q बाई C, और आपने इसको इंटीग्रेट करके कर लिया। ट्रूली स्पीकिंग दिस इज द कैलकुलेटिव पार्ट, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी ये बेटा थ्योरी प्रॉब्लम सेटअप है, तुम अपने मन से सेंटेंस लिख सकते हो, बस दिमाग में होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। द डेरिवेशन, क्या डेरिवेशन काम का है? हाँ डेरिवेशन काम का है, डेरिवेशन पूछा जाता है। ये क्या बेटा समझ आता है? कोई भी स्टेप जस्ट राइट इट डाउन, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी स्टेप आई विल रिपीट दैट अगेन। तो लिखो इसे, कहीं पे लगता है सर ये कैसे किया तो पूछो फिर मुझसे, जल्दी से लिखो इसे।
कैपेसिटर की बात करूँ तो बेटा यही डेरिवेशन सबसे थोड़ा सा बेकार है कैपेसिटर में, बस वो भी नहीं है इतना, बट कई बार थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को ये, क्योंकि इसमें थोड़ा मानने का काफ़ी ज़्यादा है जो राइटिंग पार्ट है टॉप पे। रिटर्न बेटा। Yes, sir. यस सर। गुड। तो बेटा याद रखेंगे एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में कभी भी पूछे दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या फिर जो होगी बेटा वो हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। अ वेरी सिंपल प्रोसेस, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हाफ सी वी स्क्वायर। इस तरह से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकाली जाती है। सर ये थोड़ी सी हार्ड है सर अली। हाँ, एक बार बेटा खुद से एक बार करने की नीड रहेगी इसको, तो प्रैक्टिस पे बैठ जाएगा। एक बार खुद से एक बार गो थ्रू करो, देखा जाए sir. तो इतना वो नहीं है। कुछ चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये तो पता है हमें, जैसे एक बार दिमाग में रख लोगे तो हो जाएगा, फिर बस सिंप्लीफिकेशन है। देखा जाए मैथमेटिक्स तो 4 लाइन की है, 4 लाइन भी नहीं है एक्चुअल में, तो मैनिपुलेशन ये 2 लाइन का ही काम है देखो तो, है ना। dw इक्वल टू डी सर कुछ पॉइंट निकल जाते हैं सर दिमाग से और लिखते वो, वक्त। हाँ, बस वो है, तो वो प्रैक्टिस पे ही बैठता है बेटा। प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी फिर हो जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेशन। यस सर। मोटे मोटी बात की जाए बेटा तो एक टॉपिक बचता है और मुझे 1-2 तरह की प्रॉब्लम्स लेनी है इस पे, थोड़ी सी एडवांस टाइप की। तो मतलब आज वो एक टॉपिक करवाने का मेरा मन था, और फिर अगली क्लास में क्या था कि अपन 2-4 प्रॉब्लम लेके इसको फिर नया चैप्टर शुरू कर सकते थे, बट इट्स फाइन। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। मैं अगली क्लास में पूरी से तो पहले ही हो जाएगा चैप्टर खत्म, तो ज़्यादा टाइम बचेगा तो हम नया चैप्टर भी शुरू कर ही देंगे। तो ये है बेटू, अभी तक जितना किया उसको रिवाइज करें। चैप्टर 2 जो आपके है उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। यू कैन फिनिश ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस। केवल एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो चैप्टर 2 फिनिश एक ऑफ बार द नेक्स्ट स्लाइड चैप्टर। दिखा दो। हाँ बेटा नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा सॉरी। तो बेटा चैप्टर 2 फिनिश ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ वेरी लेस रिमेनिंग वीकेंड से बेटा बहुत ही छोटा सा बच गया है चैप्टर में, छोटा सा पोर्शन। वी विल फिनिश ऑफ इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज सॉल्व द एग्जाम्पल्स, डू द डेरिवेशंस काफी सारे आ गए इसमें, और फिर एक बार क्वेश्चंस जरूर एक बार गो थ्रू कर लो जल्दी से, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और काम अच्छा हो जाए इस चैप्टर का भी। गुड। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी खत्म कर लेंगे होपफुली। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। यदि आज का जैसे हुआ बेटा वैसे आगे पीछे नहीं हुआ तो हम जल्दी खत्म कर लेंगे इसको, और अगली बार हम इजीली फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो आपके लिए थोड़ा सा इजी लगेगा शुरू में, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हम सब ने, तो थोड़ा सा आसान से जाएगा वो शुरू में। हालांकि आप बाद में जाके वो काफ़ी टफ बन जाता है, बट लेट्स सी हाउ वी आर गोना अप्रोच दैट। तो ये एक रहने वाला है हमारे लिए। तो एनीवेज आई होप आज के जो क्वेश्चंस थे वो ठीक थे। वापस एक बार करना तो और आसान हो जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। केमिस्ट्री में टुमारो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.